तो हेलो दोस्तों, कैसा सब लोग। मेरा नाम है AK और आज हम लोग कोडिंग के कुछ बेसिक्स सीखने वाले हैं C++ लैंग्वेज के। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं डेव C++ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ कोडिंग के लिए, और मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ ये। लेकिन अगर आपको कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो ये आपकी मर्ज़ी है। तो सबसे पहले मैं कुछ कोड्स लिख देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है C++ स्टार्ट करने के लिए। तो पहला कोड है हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम। और दोस्तों, आपने याद रखना है कि आपने आयोस्ट्रीम को इन सिंबल्स के दरमियान रखना है, नहीं तो फिर कोड चलेगा नहीं। सेकंड है यूजिंग नेम स्पेस std। तो दोस्तों, पहले मैं आपको इन दोनों की स्टोरी सुना देता हूँ, उसके बाद हम अगले कोड्स पे चलते हैं। तो बहुत सारे लोग आईओ स्ट्रीम की जगह std करते हैं, लिख देते हैं, और यूजिंग नेम स्पेस std को स्किप ही कर देते हैं। तो std एक फ़ोल्डर है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है C++ प्रोग्राम रन करने के लिए। तो जब कोई std यहाँ पे लिखता है ना आईओ स्ट्रीम की जगह, और इसको स्किप करता है, तो उसे हर कोड जो उसने रन कराना होता है प्रोग्राम में, उसके पीछे std लिखना पड़ता है, नहीं तो वो प्रोग्राम रन नहीं करता कोड। तो अगर हम यहाँ पे आईओ स्ट्रीम लिखते हैं और ये लिखते हैं ना सारा का सारा, तो हम लोगों को ये std पीछे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो डायरेक्ट std से ही काम करता है। ये ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप आईओ स्ट्रीम लिखा करें। तो हम आगे चलते हैं। एक और सबसे इम्पोर्टेंट कोड है इंट मेन। ये सिंपल ब्रैकेट्स और उसके आगे ये कर्ली ब्रैकेट्स, और स्पेस दे के दरमियान में जितनी स्पेस है ये सारी, इनके दरमियान इस कर्ली ब्रैकेट और इस कर्ली ब्रैकेट दोनों के दरमियान जो कोड होगा सिर्फ वही माना जाएगा, बाहर कोई भी कोड काम नहीं करेगा। अब दोस्तों, ये तो सारे कोड थे, सारे के सारे मतलब जो बाहर हैं। अब जो इनके अंदर कोड्स हैं उनकी थोड़ी बात कर लेते हैं। अब सबसे पहली चीज़ जिसकी हमने बात करनी है वो है वेरिएबल। तो वेरिएबल बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, और वेरिएबल पहले आपको बताया तो वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल रैम के अंदर एक स्पेस बनाता है डिजिटली, उसके अंदर वो टेम्पररी जगह बन जाती है जिसके अंदर हम लोग कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं। और वेरिएबल की 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है इंट। इंट के अंदर सारे इंटीजर्स आते हैं, इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर, और मतलब खाली नंबर्स आते हैं सारे। सेकंड टाइप है फ्लोट। फ्लोट के अंदर डेसिमल्स और इंटीजर्स दोनों आते हैं, उसके अंदर दोनों ही आ सकते हैं। और तीसरी टाइप है चार। चार कैरेक्टर से उसका मतलब है, कैरेक्टर की फुल फॉर्म है, एब्रीविएशन है चार। तो इसके अंदर सिर्फ कुछ वर्ड्स आते हैं इंग्लिश के। और एक एक्स्ट्रा टाइप है इसकी जिसका नाम है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर सेंटेंसेस आते हैं और सारा कुछ में बारी बारी चलता है। अगर हमने प्रोग्राम को बारी बारी रन करना है ना, कि हमारा एक क्वेश्चन है, उसके बाद हम आंसर करें, फिर अगली लाइन आए, फिर उसका आंसर करें, फिर अगली लाइन आए, बारी बारी आने वाली चीज़, उसको हम स्ट्रिंग करेंगे। अगर हम स्ट्रिंग नहीं करेंगे, या अगर हम स्ट्रिंग को यूज़ नहीं करते, चार या फ्लोट या किसी को कर देते ना स्ट्रिंग को ऐड किए बगैर, तो सारा का सारा प्रोग्राम सारा एक साथ ही सारा आ जाएगा। मतलब व्हाट इज़ योर नेम आंसर लिए बगैर ही नेक्स्ट आ जाएगा सारा कुछ। और जब हमने स्ट्रिंग यूज़ करना है उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे एक कोड ऐड करना पड़ेगा जिसका नाम होता है इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। जितने भी इंक्लूड होते हैं सारे के उन सबके आगे ये वाला सिंबल लग के अंदर सारा कुछ आता है, जिनके साथ ये हैशटैग इंक्लूड लगता है। अब ये चार टाइप्स हैं वेरिएबल की। और सबसे पहले अब ये चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना दिया है जिसका नाम मैंने रख दिया है नेम, और हर चीज़ के एंड पे ये टर्मिनेटर लगना होता है। टर्मिनेटर से कहते हैं सेमीकोलन, बेसिकली ये होता है। अब जब भी हमने कोई वेरिएबल बनाना होता है सबसे पहले हम उसकी टाइप लिखते हैं, स्पेस डाल के हम उसका नाम लिखते हैं। हम उसके आगे उसकी क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने इनपुट लेना है, आपको बताता हूँ मैं सारा कुछ आगे। अब मैंने ये एक वेरिएबल बना दिया है। तो अब दो चीज़ें होती हैं कोडिंग की, मतलब इनपुट और आउटपुट। अब इनपुट और आउटपुट बताने के लिए कंप्यूटर को हम लोग दो चीज़ें लिखते हैं, आउटपुट के लिए सी आउट और इनपुट के लिए सी इन। अब सी का मतलब है C++ और आउट का मतलब होता है आउटपुट। वैसे ही सी का मतलब C++ और इनका मतलब है इनपुट। अब अगर हम लोगों ने आउटपुट देना है तो हम ये वाले साइन लगाएंगे,
इनके बगैर काम नहीं चलेगा। इसका मतलब है ये एरो इसकी तरफ कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि हम लोगों ने जो भी लिखवाना है ना वो इसके सी आउट के अंदर आना चाहिए। सी आउट के अंदर मतलब डिस्प्ले करने के लिए। अब डिस्प्ले जब भी हमने कुछ लिखवाना है ना डिस्प्ले कराने के लिए, उसके लिए पहले हमें ये वाले साइन डालने पड़ेंगे और इसके अंदर जो हम लिखेंगे वो सारा का सारा डिस्प्ले हो जाएगा। और एंड पे हमेशा ये लगाना पड़ेगा, ये सेमी कॉलन का साइन। सी आउट डिस्प्ले करने के लिए होता है और सी इन यूज़र से कोई इनपुट लेने के लिए होता है, मतलब उसका कोई जवाब या कोई आंसर लेने के लिए। और सी इन के लिए हमेशा ये आंसर होगा, ये वाले साइन यूज़ होंगे ताकि जब भी वो कुछ लिखे तो यहाँ पे हम आगे कोई वेरिएबल लगा देंगे ताकि उसके अंदर डाटा स्टोर हो जाए जो यूज़र ऐड करे। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ इसके अंदर लिख दिया है व्हाट इज़ योर नेम, और तीन तरह मैं आपको तीन बेसिक टैग्स ही बता देता हूँ, टैग्स जो यूज़ होते हैं मोस्टली। जो कि एक टैग होता है ये वाला, ये इस तरह का स्लैश ऑपोजिट साइड की तरफ, और ये एन से लाइन ब्रेक होती है। टैग की एक टाइप होती है टी, जिससे 1 इंच तक की स्पेस बन जाती है, और एक टाइप होती है ए, जिससे वो अलर्ट की आवाज़ आती है। जैसे हम लोग कोई प्रोग्राम या कोई गेम या कोई फाइल ओपन करते हैं, उसमें कोई एरर आता है तो वो आवाज़ आती है ना एक एरर के साथ, वो होती है ये। तो अभी मैं आपको इनमें यूज़ भी करके दिखाता हूँ। तो मैंने अभी यहाँ पे ये वाला साइन यूज़ किया हुआ है, ये एन वाला, ताकि लाइन ब्रेक हो और नीचे वो पूछे बड़े जो नेम का आंसर दे। तो होना ये चाहिए कि जब हम इसको प्रोग्राम को रन कर दें तो ये बटे जो नेम लिखा है और उसके नीचे जगह बन जाए यूज़र के लिखने के लिए, वो अपना कुछ भी नाम लिखे तो वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो हम एक दफ़ा F11 दबा के ट्राई करते हैं प्रोग्राम रन करने का, और जब भी हम कोई रन करते हैं CMD के अंदर रन होता है। तो आप ये देखें व्हाट इज़ योर नेम उसने लिख लिया है, और मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल AK लिख दिया, उसके अंदर स्टोर हो गया। अभी हमने कुछ आगे कोड लगाया नहीं है इसलिए वो अभी चलेगा भी नहीं। तो मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं आपको बाकी टैग यूज़ करके दिखाता हूँ। अब अगर हम यहाँ पे हम टी का साइन डाल देते हैं तो आप ये देखें, अब उसके अंदर स्पेस बन गया 1 इंच तक की, या इससे थोड़ी कम या जितनी भी है। तो यहाँ पे अब मैं AK लिखूँगा तो ये अब 30 पे अब ख़त्म हो गया क्योंकि सारा काम कंप्लीट हो गया हुआ है। तो ऐसे ही बाकी भी टैग्स काम करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग। सी यू गाइज़ इन द नेक्स्ट वीडियो।